21 सितंबर एक ऐसा दिन जब किसी की अंतिम यात्रा ने इतिहास रच दिया था। उस दिन गुवाहाटी ने एक ऐसा दृश्य देखा था जो पहले कभी ना सिर्फ असम ने बल्कि पूरे भारत में किसी ने नहीं देखा था। लाखों फैंस ने अपने प्रिय गायक और सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर भीड़ लगा दी थी। उस दिन इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। पूरा शहर शोक की लहर में डूबा हुआ था और लोग सिर्फ असम से ही नहीं वहां पहुंचे थे, बल्कि देश के अलग अलग कोने से भी असम पहुंचे हुए थे, सिर्फ जुबिन गर्ग की अंतिम दर्शन के लिए। इस ऐतिहासिक क्षण की गूंज इतनी व्यापक और इतनी ज्यादा थी कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया के सबसे बड़े जन अंतिम संस्कारों में से एक के रूप में मान्यता दे दी है। जुबिन गर्ग की अंतिम यात्रा को दुनिया में चौथे सबसे बड़े जन समूह के रूप में दर्ज किया गया है। ये एक ऐसा फ्यूनरल था जहां इतनी भीड़ थी, ऐसी भीड़ जो आज तक भारत में किसी भी एक्टर या आर्टिस्ट की अंतिम यात्रा में नहीं देखी गई थी। जुबिन गर्ग की अंतिम यात्रा को माइकल जैक्सन, पोप फ्रांसिस और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जैसे महान हस्तियों के अंतिम यात्रा के साथ गिना गया, क्योंकि इन सब की यात्रा में अभी तक सबसे ज्यादा लोग नजर आए थे और जुबिन गर्ग का भी नाम अब इनकी लिस्ट में शामिल हो चुका है। अंतिम यात्रा के दौरान इतनी भीड़ थी कि गुवाहाटी की सड़कों की यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी। रोड पर लोगों के सिवा कुछ नहीं नजर आ रहा था, गाड़ी तो छोड़िए, एक साइकिल तक नहीं दिख रही थी। हर गली हर चौराहा फूलों से सजा था, मौन प्रार्थनाओं और भावपूर्ण गीतों से गूंज उठा था। ये सिर्फ असम का नहीं बल्कि उस पीढ़ी का शोक था जो जुबीन की आवाज सुन के बड़ी हुई थी, जो बचपन से ही सिर्फ जुबीन को सुनती आई थी। जुबीन के अंतिम यात्रा के बीच अब एक और चर्चा उठी थी। ये तो चलिए अंतिम यात्रा की बात थी, अब इसी अंतिम यात्रा के बीच एक और चर्चा उठती है। रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक और जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उन पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि जुबीन की मौत अचानक से नहीं हुई है, बल्कि उन्हें मारा गया है, और उसमें आयोजक और मैनेजर पे शक जताया जा रहा है। सिद्धार्थ शर्मा जो है वो जुबीन गर्ग के साथ 2013 से थे और तभी से उनके मैनेजर हैं। अब इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि गायक जुबीन गर्ग की असामयिक मौत के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उन्होंने असम पुलिस के डीजीपी, एडीजीपी और राज्य के मुख्य सचिव सहित और भी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि असम पुलिस के सबसे अच्छे अधिकारियों के साथ एक विशेष जांच दल बनाई जाए। साथ ही जुबीन गर्ग के विसरा नमूनों को गहन जांच करने के लिए दिल्ली के केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि एसआईटी को मामले की जांच पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करने की पूरी छूट दी गई है। साथ ही राज्य सरकार ने श्याम कानू महंत और उनसे जुड़े किसी भी संगठन को असम राज्य में कोई भी समारोह या बड़ा आयोजन करने से मना कर दिया है और अब वो कहीं भी असम में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे। और वहीं जब से ये बात पब्लिक में आई है तब से जुबीन के फैंस ने मांग की है कि अगर जुबीन को न्याय नहीं मिलेगा तो जो भीड़ अंतिम यात्रा में देखने को मिली थी, वापिस से वो भीड़ सड़कों पर उमड़ी नजर आएगी अगर जुबीन को न्याय नहीं मिलता है तो। अब लोगों का ये प्यार साफ साफ बताता है कि जुबीन किस तरीके के इंसान थे। किंग ऑफ हमिंग के नाम से मशहूर जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे एक सांस्कृतिक सेतु भी थे जिन्होंने आसाम संगीत को राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। बॉलीवुड में भी उन्होंने या अली जैसे सदाबहार गीतों से अपनी छाप छोड़ी थी लोगों के दिल में, और तभी से उन्हें सारा देश जानने लगा। जुबीन के पिता लेखक थे और काफी अच्छा लिखते थे। उनकी माँ एलिबो ठाकुर एक गायिका और डांसर थी और माना जाता है कि जुबीन की सबसे पहली गुरु भी थी। बचपन में उन्होंने ज्यादा गायिका नहीं सीखी थी, 11 साल की उम्र से तबला बजाना सीख रहे थे। फिर साल 1992 में यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीतते हैं। फिर अनामिका के गाने से लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनकी बहुभाषी और बहुशैली गायकी ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया और क्षेत्रीय गर्व का प्रतीक बना दिया था। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए हादसे में अचानक उनका निधन हो गया था। वे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में प्रस्तुति देने गए थे, लेकिन पानी के भीतर बेहोश हो जाने के बाद तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और कई लोगों पे एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब क्या मामला है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन उनकी अंतिम यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें कितना गहरा प्यार मिला था लोगों से। उन्होंने लोगों को किस तरह अपने गायकी और व्यक्तित्व से मोहित कर रखा था। युवा से लेके बुजुर्ग तक हर कोई घंटों कतार में खड़ा था, वो भी बस उनकी एक झलक पाने के लिए। वहीं सोशल मीडिया पर भी जन सैलाब की तस्वीरें छा गई थी। हर जगह बस इसी की चर्चा चल रही थी। लोगों ने इसे असम के इतिहास का सबसे भावनात्मक और एकजुटता भरा क्षण बताया। जुबीन गर्ग का जाना असम के लोगों में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा।
उनकी संगीत की गूंज करोड़ों दिलों में हमेशा बनी रहेगी, लेकिन उनकी विदाई, जो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ और साझा शोक से चिन्हित थी, इतिहास में उनके अतुलनीय योगदान की गवाही देती रहेगी। तो आपको ज़ुबिन गर्ग के कौन से गाने पसंद हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।